प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के शुरू होने में अब मात्र केवल 10 से 12 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट एग्जाम 2025 देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास में सामाजिक अध्ययन में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारत का भूगोल और उसके संसाधन। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। तो राजस्थान जो है वो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राजस्थान है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को भी आप बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से आप भले ही ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 6, यानी कि भारत में कुल 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं। भारत को कुल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, विभक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इस सब्जेक्ट से इस रीट एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है साथियों कि भारत में सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि ऑप्शन में आपको शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से वह भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए गंगा, यानी कि भारत में जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है वो है गंगा नदी। गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों चौथा क्वेश्चन।
चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन या फिर ऑप्शन डी दामोदर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 4th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये अधिकतर काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है भारत के सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट से, तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपसे इस रीट एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से किस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कोसी, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी जो है वो बिहार में प्रवाहित होती है, बिहार राज्य में बहती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अब आ रहा है साथियों 5th क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि थार मरुस्थल भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 5th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी राजस्थान, यानी कि थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य के अंदर थार का मरुस्थल स्थित है। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है वो राजस्थान में थार का मरुस्थल क्षेत्र कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी जिले पड़ते हैं पश्चिमी राजस्थान की तरफ, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही, जितने भी ये जिले आते हैं पश्चिमी राजस्थान के, ये सभी जो जिले हैं ये थार के मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेत के टापू जो हैं वो इन रेतीली मिट्टियों में होते हैं, तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है वो राजस्थान में थार का मरुस्थल कहलाता है, थार का इलाका कहलाता है। तो भारत में थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में स्थित है। अब आ रहा है साथियों 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग राज्यों के नाम हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इसका सही आंसर लगा देना है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 6th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें और उसके बाद में सोच समझ के बताएं कि इनमें से किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी मेघालय, यानी कि भारत के मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास के अंदर, क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन के अंदर जो चारों ही ऑप्शन हैं वो चारों ही अलग अलग झीलों के नाम हैं जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। अलग अलग राज्यों में ये झीलें हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत में कौन सी है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए चिल्का झील, ऑप्शन बी वूलर झील या फिर ऑप्शन सी पुलिकट झील या फिर ऑप्शन डी लोकटक झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 7th क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी वूलर झील, यानी कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है वो है वूलर झील। वूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है इनमें से किस पठार को भारत का हृदय भी कहा जाता है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग पठारों के नाम हैं जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में ये पठार स्थित हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और बताना है कि भारत का हृदय इनमें से किस पठार को बोलते हैं। ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक पठार। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 8th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी दक्कन का पठार, यानी कि दक्कन के पठार को भारत का हृदय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है यह है भारत के संसाधन से संबंधित क्वेश्चन। भारत का जो संसाधन वाला जो टॉपिक है, भारत की कृषि, भारत का जो खेती है, भारत के जो उत्पादक राज्य हैं उनसे रिलेटेड ये टॉपिक से एक क्वेश्चन है जो कि आपसे अब पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है साथियों कि भारत में सबसे अधिक धान यानी चावल का उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 9th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं क्योंकि चारों ही अलग अलग राज्यों के नाम हैं जैसे कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि भारत में सबसे अधिक धान यानी चावल का उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। किस राज्य में भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, यानी कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक धान का चावल का उत्पादन होता है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर आपको बताना होगा कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग राज्यों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से वह कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए झारखंड, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है वो झारखंड है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा कोयले की जो खान है वो भारत के झारखंड राज्य में है। तो भारत में झारखंड जो है वो सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारत में कर्क रेखा इनमें से कितने राज्यों से गुजरती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपसे इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 9। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 8, यानी कि भारत में जो कर्क रेखा है वो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर सोशल स्टडी सब्जेक्ट से इस रीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, तरीका होगा, क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो सेम एज इट इज आप लोगों का इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के अपनी आज की इस क्लास में ये प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो लेकर के आया हूं। ये विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा तैयार करवाए गए क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 में डेफिनेटली इसी प्रैक्टिस सेट में से 100% कुछ क्वेश्चन आप लोगों के आने भी वाले हैं।
तो इसीलिए आप लोग अपनी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक सोल्व करने का प्रयास करें, सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सोल्व करें। अब चलिए साथियों, आ रहा है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी या फिर ऑप्शन डी धौलागिरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगा दें। देखिए, चारों ही अलग अलग चोटियों के नाम हैं जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से वह भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कंचनजंगा, यानी कि कंचनजंगा जो है वह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क के लिए भी प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। चारों ही अलग अलग राज्यों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि वह भारत का इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क के लिए वह मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ओडिशा, यानी कि उड़ीसा राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है जिसे कोणार्क के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से भारत का उड़ीसा राज्य जो है वो सूर्य मंदिर कोणार्क के इस मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारत में मानसून की हवाएं इनमें से किस दिशा से आती हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम, यानी कि भारत में मानसून से आने वाली जो हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से आती हैं। भारत में दक्षिण से पश्चिम की ओर ये हवाएं मानसून की हवाएं बहती हैं, जिसके कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके इस रीट एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, इनमें ये क्वेश्चन 100% इंडियन नेशनल जीके से भी पूछा जाता है। भारत के सामान्य अध्ययन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सब सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी गुजरात, यानी कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो माना जाता है वो गुजरात है। गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो भारत में सबसे लंबी है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि इनमें से किस खाड़ी को बंगाल की खाड़ी भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। इनमें से सोच समझ के सही ऑप्शन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। यानी कि बंगाल की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी भी कहा जाता है। यानी कि इनमें से जो खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी है, जिसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत में जो अधिकतर नदियां हैं वो कुछ तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ अरब सागर में ये नदियां गिरकर आपस में मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी जो है वो इसे बंगाल की खाड़ी पूरे नाम से जाना जाता है। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग परियोजनाओं के नाम हैं जो कि ऑप्शन में आपको दी जा रही हैं। अलग अलग बांध परियोजनाएं हैं जो कि अलग अलग नदियों पर अवस्थित हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए टिहरी बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध या फिर ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हीराकुंड बांध। यानी कि हीराकुंड बांध जो है वो भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। भारत में सबसे बड़ी जो बांध परियोजना मानी जाती है वो है हीराकुंड बांध। अब आ रहा है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। यानी कि आपको यह बताना है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन इनमें से किस राज्य में होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग राज्यों के नाम हैं जो कि आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा राज्य गेहूं उत्पादक में कौन सा है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। यानी भारत में जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात। भारत में जो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य माना जाता है वो है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक नमक का जो उत्पादन है वो होता है क्योंकि गुजरात में काफ़ी मात्रा में जो झील हैं वो यहाँ पर स्थित है, जिससे वहाँ का जो पानी है उन झीलों का वो खारा है, जिस वजह से उन खारे पानी से नमक जो है वो उन पानी से निकाला जाता है और उस नमक को सुखाकर वहाँ उस पानी को सुखाकर उससे नमक जो है वो बनाया जाता है। तो गुजरात जो है वो भारत में सबसे बड़ा नमक का उत्पादक राज्य माना जाता है। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा शहर भारत का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा शहर है भारत का जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मुंबई। यानी कि मुंबई शहर को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोलियम या फिर ऑप्शन डी सोना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कोयला। यानी ब्लैक गोल्ड जिसे कहा जाता है वो है सोना, कोयला। कोयले को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। कोयले का जो दूसरा नाम है वो ब्लैक गोल्ड है। ब्लैक गोल्ड के नाम से भी कोयले को संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारत की इनमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका भारत की कृषि वाले टॉपिक से लिया गया है, बनाया गया है। भारत की जो कृषि है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से भी आपसे कम 2 से 3 क्वेश्चन इस रीट एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी मिट्टी इनमें से कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लाल मिट्टी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, काली मिट्टी। यानी भारत में जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी जो है उससे कपास की जो खेती है वो भारत में की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि नर्मदा नदी इनमें से किस दिशा में बहती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग दिशाओं के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस दिशा में नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण या फिर ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन जो है ये आपका जनसंख्या से संबंधित है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। भारत का वह इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि आदिवासी लोग इनमें से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रहते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। भारत का मध्य प्रदेश राज्य सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके इस रीट एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है साथियों कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग झीलों के नाम हैं। ऑप्शन है वूलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी गोविंद सागर झील या फिर ऑप्शन डी लोकटक झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इनमें से कौन सी मानी जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गोविंद सागर झील। भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर झील। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं।
चारों ही अलग अलग जीवों के नाम हैं जो कि जल में रहते हैं, जलीय जीव ये माने जाते हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए मगरमच्छ, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल या फिर ऑप्शन डी कछुआ। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो माना जाता है वो है गंगा डॉल्फिन। भारत में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है क्योंकि ये भारत में पाया जाता है और भारत में ये पानी में रहने वाला एकमात्र जीव है जो कि भारत का राष्ट्रीय जीव, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया है। तो गंगा डॉल्फिन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग बंदरगाहों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों के शहरों में ये बंदरगाह स्थित हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इसका सही आंसर भी लगाना है। ऑप्शन ए कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन बी चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी विशाखापत्तनम बंदरगाह। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, माना जाता है। मुंबई बंदरगाह जो है वो मुंबई के पास में स्थित है जो कि भारत का प्रवेश द्वार वाला बंदरगाह माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी या फिर ऑप्शन डी महानदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा भी कही जाती है, इसीलिए इसका जो नाम है दूसरा नाम वो दक्षिण गंगा है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि भारत में अधिकतम चाय उत्पादन इनमें से किस राज्य में होता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। इनमें से आपको बताना है कि भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है, यानी भारत के इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी असम। भारत के असम राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। भारत का जो असम राज्य है वो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादक राज्य माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। असम राज्य में चाय के काफ़ी ज़्यादा बागान स्थित हैं जहां से चाय जो है वो निकाली जाती है। अब आ रहा है साथियों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन अपनी आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास का। अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है साथियों कि भारत के इनमें से किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी जो है वो नेशनल जीके से यानी सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट से पूछा गया है।
भारत के इनमें से किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है, यह आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्य जो है वो सबसे पहले उगता है। भारत का अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा पहला राज्य है जहां पर सूर्य जो है वो सबसे पहले उदय होता है, सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों, ये थे आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 में आने वाले सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों की तैयारी में इस एग्जाम में जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित भी करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों, आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको हर रोज़ हर दिन इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप इस रीट एग्ज़ाम 2025 में तैयारी करके इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाएँ और आपका सिलेक्शन आगे के टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए भी ईजिली हो पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। जय हिंद।